बदकिस्मती से कि सबसे ज़्यादा हालात हम बात करें तो यही खान की ही ख़राब है। खान साहब ने स्टार्ट में क्या दावे किए थे? 50,000 नौकरियां, 50 लाख नौकरियां, पता नहीं कितनी। कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, रोज़ाना लोगों को अगवा किया जा रहा है। अली अमीन को ये खतरा नहीं है कि मेरी कुर्सी चली जाएगी। सही है। अच्छा, खान साहब का विज़न बड़ा क्लियर है, लेकिन जो टीम है वो शायद काम नहीं कर रही। परवेज खटक को इसलिए बनाया गया है कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर केपी की तरफ जो है वो तवज्जो दें। हुकूमत की भी तो कोई ज़िम्मेदारी बनती है। बिलख़ुसूस अगर हम कुरम की बात करें तो हुकूमत से तो सिर्फ़ एक कुरम ही जो है वो नहीं सँभाला जा रहा। वो भी इस चीज़ से इनकारी है। वज़ीर दाखिला साहब इस चीज़ का कह चुके हैं कि इस किस्म का वफ़्द बनाना जो है वो फ़ेडरल हुकूमत का काम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट सीट में हूँ फैज़ान हुसैन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमने उन्हें एज ए गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाया। दिकाऊ न्यूज़ के एडिटर हैं आमिर शहजाद। उनके साथ हम आज दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, और दूसरा इमरान खान से रिलेटेड जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर जो सियासत चल रही है उस पे हम बात करेंगे। वेलकम करते हैं अपने को होस्ट आमिर शहजाद को। वेलकम आमिर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? एज ए को होस्ट जो है अभी आप हमें कंटिन्यू रखेंगे, तो इस पे मैं अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, बहुत मेहरबानी आपने जो है मुझे दावत दी। और जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी हालात बदले हैं 2 हफ्तों के अंदर। तो यकीनन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता जुम्मा एक अफ़सोसनाक सानिया नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में हुआ, और उसके बाद फिर दूसरा वाक़या जो है वो कल बनू में हुआ। तो यकीनन इस वक़्त अगर मजमूई तौर पे हम देखें तो सूबे की सूरत-ए-हाल भी जो है वो काफ़ी अबतर है। और अच्छा आपने जो है वो टॉपिक उठाया, और हम समझते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए और खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बराह रास्त दहशतगर्दी में 2 ही सूबे मुतासिर हो रहे हैं, या तो वो बलूचिस्तान है या वो खैबर पुख्तनख्वा है। बिल्कुल, बलूचिस्तान के तो अगर आपने जैसा बात की है कि बलूचिस्तान तो मतलब मुकम्मल तौर पे मैं कहूँगा कुछ एरियाज़ छोड़ के वो मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ से निकला हुआ है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें टांक लगा लें, डीई खान लगा लें, नीचे आ जाएँ लकी मरवत, फिर बन्नू, करक को कुछ हद तक हम शामिल करेंगे। लेकिन ये एरियाज़ जो हैं मतलब फिर ऊपर वज़ीरिस्तान और वो साउथ और नॉर्थ, ये तमाम एरियाज़ जो हैं वो हमारे हाथ से निकल चुके हैं। अच्छा फैज़ान साहब, सॉरी मैं आपको रोकूँगा। बड़े ताज्जुब की बात है, डीआई खान हमारा जो है एक बड़ा ज़िला है खैबर पुख्तनख्वा का, और उसकी ख़ासियत क्या है कि गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा का ताल्लुक डीआई खान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक भी डीआई खान से, और हमारे जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनका ताल्लुक भी डीआई खान से है। राणा साहब मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन उन्हीं एरिया से उन्हीं एरिया से ताल्लुक है। लेकिन बदकिस्मती से कि सबसे ज़्यादा हालात हम बात करें तो डीआई खान की ही ख़राब है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत-ए-हाल है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। रोज़ाना लोगों को अगवा किया जा रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, और बिलख़ुसूस ये जो सरकारी मुलाज़मिन को उठाने वाला सिलसिला है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब कैसे हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के बारे में अगर हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में बात करें तो उनके जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, वो इमरान खान के बारे में यहाँ पे बैठ के झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जिसका नोटिस भी ले लिया है खान कातिलों साहब। ने। खान साहब, तो ये लोग जो हैं वो खान साहब के लिए ही लगे हुए हैं। यहाँ पे ना उनको ये परवाह है कि हमने गुड गवर्नेंस देनी है। देखें, इनका तीसरा टर्म है, यहाँ पे इनको जॉब्स क्रिएट करनी है। खान साहब ने स्टार्ट में क्या दावे किए थे? 50,000 नौकरियां, 50 लाख नौकरियां, पता नहीं कितनी लाखों नौकरियां, लाखों का दावा था, गैर करोड़ों का बिल। क्या उन्होंने दावे। अच्छा, खान साहब का विज़न बड़ा क्लियर है, लेकिन जो टीम है वो शायद काम नहीं कर रही। देखें, अली अमीन को इस मरतबा ये तीसरा उनका टर्म है। पहले परवेज खटक थे, सही है, उन्होंने कुछ काम करके दिखाया था। चलें, ये बीआरटी बन गई, स्वात मोटरवे का उन्होंने कुछ इफ्तिताह या वो एक रोड मैप उन्होंने बनाया था। इसी तरह फिर महमूद खान थे, सही है, उनको 3 साल मिले। अभी अली अमीन के पास इस टाइम पे एक तो अली अमीन को ये ख़तरा नहीं है कि मेरी कुर्सी चली जाएगी। सही है, पार्टी के अंदर की सियासत अलहदा चीज़ है, लेकिन असम्बली में उनके पास जो है वो मेजॉरिटी है। वो अक्सरियत में, अपोज़िशन की 15-16 सीटें हैं, उस पे क्या अपोज़िशन हुकूमत गिराएगी। लेकिन परवेज़ खटक को जो मशीर बनाया गया है,
तो उसमें कुछ हवा में बातें उड़ती हुई आ रही हैं कि परवेज़ खटक को इसलिए बनाया गया है कि वो मौलाना फज़ल रहमान के साथ मिल के केपी की तरफ जो है वो तवज्जो दें। अब इसमें कितनी सदाकत है, कुछ दिनों बाद, ईद के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, लेकिन आपने जो बात की अली अमीन, देखें इस टाइम पे आईजी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील किया गया है। अब अली अमीन को चाहिए कि वो अपनी इन डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो है वो मुकम्मल तौर पर तवज्जो दें। लोगों का जो एतमाद है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों से भी उठ चुका है। अब गुज़िश्ता दिनों एक बंदा मिला है, वो कहता है अगर आप बन्नू का एरिया जो है वो एक एसएचओ को दें तो वो क्लियर कर देगा, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारे नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, ये इदारे भी हमारे हैं। हमें अपने इदारों पे सही है, किसी टाइम पे इदारों ने अपने मुल्क के अंदर किसी मफ़ाद की खातिर कोई कुछ ऐसे इक़दामात किए होंगे, लेकिन अभी मौजूदा हालात में कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि क्या फ़ायदा है उनको, कहाँ से अभी तो कोई डॉलर भी नहीं आ रहे कि हम कहें कि डॉलर आ रहे हैं और हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं अपने मुल्क में इस तरीके के इक़दामात कर रही है, ऐसे चीज़ें कर रही है। अभी कुछ चीज़ें, अभी जो वो सिनेरियो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है दहशतगर्दी का। और सिक्योरिटी इदारे तो इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है? वो मुसलसल इन चीज़ को काउंटर भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो है इलाकों में ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन बात वहीं पे आती है कि हुकूमत कहाँ पे? देखिए, हुकूमत की भी तो कोई ज़िम्मेदारी बनती है। जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि लकी इसके अलावा बन्नू हो गया, दियाई खान हो गया, फिर टांग, इस वक़्त टांग की बड़ी बुरी हालात है, वहाँ पे भी काफ़ी वाक़यात जजेज़ अगवा हो जाते हैं, गाड़ियाँ अगवा हो जाती हैं, बंदों को ले जाया जाता है, सिक्योरिटी के जो इदारों के एहलकार हैं, उनको ले जाया जाता है, फिर बैठ के बात होती है, फिर उनको रिलीज़। तो हुकूमत कहाँ दिखाई देती है? हुकूमत क्यों अपना किरदार, बिलख़ुसूस अगर हम कुरम की बात करें, तो हुकूमत से तो सिर्फ़ एक कुरम ही जो है वो नहीं सँभाला जा रहा। हमारी हुकूमत जो है ना, इस टाइम पे वो गुड गवर्नेंस दे रही है, ना वो पश्तो में कहते हैं मड़े जुंदे। ये लोग मड़े जुंदे में भी नहीं है। वो एनपी की हुकूमत थी, जब धमाके होते थे तो हम देखते थे फ़ौरन ही बाद जो है वो हॉस्पिटल में या स्पॉट पे बशीर बिलोर शहीद जो हैं या मियाँ इफ्तिखार, एनपी के वज़रा जो हैं वहाँ पे पहुँच जाते थे। क़यादत करते थे, ठीक है, स्पॉट पे पहुँच जाते थे। एक ना डर ना खौफ लोग थे। लेकिन ये लोग वो मड़े-जुंदे में भी नहीं हैं। सिर्फ़ बस मज़म्मती एक बयान जारी कर देते हैं। अभी अली अमीन को चाहिए कि कुरम खुद जाता, उनके बड़े अमायदीन जो हैं, उनके साथ मुलाकात करता। इसी तरह जो ये लोग अभी वो बना रहे हैं, मतलब इन्होंने अभी वफ़्द जो है वो तैयार किया हुआ है अफ़गानिस्तान। यार, आप लोग पहले अपना सूबा तो सही करो, फिर आप मुल्क के अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है या उनके साथ आप पीस टॉक की बात करो। अपना सूबा आप ठीक नहीं कर पा रहे हो और आप जो है वो इंटरनेशनल, मतलब ये वफ़ाक का काम है, सूबे का काम भी नहीं है। वहाँ पे इनको क्या जवाब मिलेगा कि आप कौन हो? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप कहाँ से आए हो? आपको, आपके साथ हम कोई मुआहिदा कर लेते हैं, तो आपको ऑन कौन करेगा? फेडरल ही नहीं मान रही। वो भी इस चीज़ से इनकारी है। वज़ीर दाखिला साहब इस चीज़ का कह चुके हैं कि इस किस्म का वफ़्द बनाना जो है वो फ़ेडरल हुकूमत का काम है, और अगर कुछ है भी तो अली अमीन साहब आके हमारे साथ बैठकर बात करें। हम मिल के एक जॉइंट जो है वो कमेटी बनाएँगे, एक वफ़्द बनाएँगे और फिर उसको भिजवाते हैं ताकि खदशात दूर हो। अली अमीन कहता है कि हम पीओआरस का इंतज़ार कर रहे हैं और पीओआर जैसे ही क्लियर हो जाते हैं, हमारे बन जाते हैं, तो हमारा वफ़्द जो है वहाँ पे चला जाएगा। ये क्या बचकाना हरकतें हैं? मरकज़ को साथ लेके आप लोग चल नहीं रहे हो और आप जो है अफ़गानिस्तान वफ़्द भेजने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे भी है कि आपको सूबाई हुकूमत की जो है वो रेड दिखाई दे रही है, जो इन अज़ला की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर दहशतगर्दी कल कितना बड़ा सानिया हुआ बनू कैल के अंदर अफ्तारी से कबल। मैं ये बनू के वाक़ये पे आता हूँ। लकी मरवत में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, सही है, और फैमिली फ्रेंड्स हैं मेरे। वो लोग अपना घर छोड़ के, मतलब हिजरत करने पे वो मजबूर हो गए हैं। लकी मरवत में अभी कोई ऐसा वहाँ बड़ा के हालात की हाँ, वजह वहाँ के हालात की वजह से, लेकिन वो कहते हैं हम घर किसको छोड़ें? मतलब घर में साज़ो-सामान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें छोड़ के वो लोग हिजरत नहीं कर पा रहे, वरना वो लोग वहाँ पे तंग हो आ चुके हैं। वहाँ पे मतलब दहशतगर्दों का, रात को उन्होंने मुझे कुछ अरसा पहले वीडियो भी भेजी थी, सीसीटीवी कैमरे हैं, रात को वो लोग अब गलियों में जो है करते हैं, नाके लगाते हैं। तो वो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस और तंग आ चुके हैं इन हरकतों की वजह से। आपकी गली के आगे से रात के टाइम
20-20, 30-30 लोगों का काफ़िला जो है वो दहशतगर्दों का गुज़रे, तो आप वहाँ असले के साथ, तो आप वहाँ पे अपने आप को कैसे महफ़ूज़ समझेंगे? आप अपने बच्चों को वहाँ पे कैसे महफ़ूज़ समझेंगे? तो आप तो कोशिश करेंगे कि आप हिजरत करें। अच्छा, आपने कहा कि ये बन्नू का, तो बन्नू में अफ्तारी के टाइम जो है वो ये हमला हुआ है। और ये जो कार्रवाई का जो तरीक़ेकार है वो हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप का है। उन्होंने ये पहले भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ उन्होंने की है कि गाड़ी जाके टकरा जाती है, सारी तवज्जो उस तरफ हो जाती है और अंदर जो है वो दहशतगर्द दाखिल हो जाते हैं। लेकिन हमारे इदारों का कहना है कि अंदर किसी को दाखिल नहीं होने दिया गया और हमने गेट पे ही रोक दिया। हाँ, ये अब इसमें कितनी सदाकत है नहीं है, लेकिन काफ़ी घंटे तक वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो जारी रहा है अंदर भी। और अंदर भी फायरिंग की आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई हैं। अब ये क्या था, क्या नहीं था, ये बिल्कुल अफ्तारी के टाइम जो है ये गाड़ियाँ जो हैं वो आके टकराई हैं। मस्जिद की छत भी मुनहदम हुई है जिसमें लोग जो हैं वो मलबे तले दब गए थे। 12 के करीब लोग जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं, 30 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और सिर्फ़ हाफ़िज़ गुल बहादुर ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, एक दूसरे ग्रुप ने भी की है, खुरासान। उन्होंने भी जो है इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। अब 2 तरफ से ज़िम्मेदारियाँ कबूल हो रही हैं, इसकी भी कुछ समझ नहीं आ रही। और हाफ़िज़ गुल बहादुर जो है वो टीटीपी की एक शाख़ है, ठीक है? और टीटीपी जो है अभी गुज़िश्ता दिनों जो मौलाना हामिद उल हक पे अकोड़ा खटक में उनको शहीद किया गया है, तो टीटीपी ने उसकी मज़म्मत जारी की थी, लेकिन अभी तक ये बन्नू हमले की मज़म्मत जो है वो नहीं जारी हुई। और हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप ने गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक वीडियो भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लाल मस्जिद का बदला लेंगे। तो अब चीज़ें जो हैं कुछ क्लियर नहीं हो रही कि ये हमला आखिरकार किया किसने है? या तो पुराने तर्ज पे ये हमला कोई और करने वाले हैं और ज़िम्मेदारी कोई और कबूल करने वाले हैं। अच्छा फैज़ान साहब, वैसे ये कोई नया वाक़या तो नहीं है। माज़ी में हमने देखा इस किस्म के मसाजिद में धमाके हुए हैं। रमज़ान अल मुबारक के अंदर भी ऐसी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दाना हुई हैं जिसमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। लेकिन अफ़सोस का मकाम ये है कि वो लोग जो है अफ़तारी से चंद मिनट पहले शहीद किए गए हैं। अफ़तारी का एहतमाम किया जा रहा था, मस्जिद की छत का मुनद्दिम होना, उसमें नमाज़ियों का फँस जाना। तो तालिबान तो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं कि भई ये हमने किया है। हम उसकी मज़म्मत करते हैं चूँकि जो मरे हैं वो भी मुसलमान थे, मारने वाला भी मुसलमान है और मरने वाला भी मुसलमान है, दोनों ही गलमा कलमा गो हैं। और अगर हम पिछले जुमे की बात करें तो जुमे को एक बड़ा वाक़या हुआ जिसमें एक बड़ी जो है मज़हबी शख्सियत, इल्मी शख्सियत को निशाना बनाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि हालात मज़ीद कोई बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, मतलब जैसे हमने 2007, 8, 9 में देखा था सूबे के अंदर, या नहीं कुछ बेहतरी आएगी सूबाई हुकूमत की तरफ से भी और बाकी इदारों की तरफ से? हामिद साहब, आपके सवाल का जवाब जो है वो मैं एक ब्रेक के बाद देता हूँ। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आके आमिर साहब ने जो सवाल किया है उसका जवाब देते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब ने एक सवाल किया था कि 2007-8 में या 12 तक, 14 तक जो दहशतगर्दी जो है वो इस सूबे में रही है, क्या हालात उस जानिब जा रहे हैं? तो आमिर साहब, अभी हमने देखा है, जैसे ही बाहर का मौसम दाखिल होता है, बर्फ़ पिघलने लगती है, तो पहाड़ों से लोगों की जो रास्ता है वो क्लियर होने लगता है। लोग उतरते हैं पहाड़ों से और दहशतगर्दी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में इन दिनों में दाखिल हो जाती है। तो ये बाहर का मौसम चल रहा है, रास्ते जो है वो क्लियर हो रहे हैं। ठंड में दहशतगर्दी आप हमेशा देखेंगे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो है वो ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है, तो दहशतगर्द भी जो हैं वो आराम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होता है, तो दहशतगर्दी का स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी वही कड़ी है। अभी बाहर का मौसम शुरू हुआ है, दहशतगर्द जो हैं वो बाहर निकले हैं और उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ की हैं। हाँ, अलबत्ता जैसा आप कह रहे हैं कि वो हालात
उन हालात की तरफ हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि और ना जा रहे हैं हम उन हालात की तरफ। एक तो वजह ये है कि जो टीटीपी थी, उन्होंने पहले की अपनी जो दोबारा अभी टीटीपी आई है, उनकी स्ट्रैटेजी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई है। और अभी जो टीटीपी ने दोबारा अपने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि हम जो है वो सिक्योरिटी इदारों को ही टारगेट बनाएँगे, सरकारी मुलाज़मीन को ही टारगेट बनाएँगे, आवाम को टारगेट जो है वो हम नहीं बनाएँगे। क्योंकि पिछली मर्तबा जब उन्होंने आवाम को टारगेट बनाते थे, तो आवाम के उनके खिलाफ नफ़रत बढ़ती थी। तो अब वो उनकी कोशिश है कि वो आवाम की हमदर्दियाँ हासिल करें, अपने साथ और लोगों को शामिल करें। तो अभी उन्होंने जो स्ट्रैटेजी है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील करके जो है वो सामने आए हैं। अच्छा आमिर साहब, अब हम चले जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इमरान खान और बुशरा बीबी का जो बैरिस्टर सैफ ने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया है कि उनको कोई खाने-पीने का नहीं दिया जाता। मशाल यूसुफ़ज़ई से जो बुशरा बीबी की तर्जुमान बनी फिरती थी, बड़े मतलब उनमें काफ़ी गुरूर भी था इस चीज़ का, वो कि मतलब मैं बुशरा बीबी की तर्जुमान हूँ। उनसे ये तर्जुमानी भी वापस ले ली गई है। ये तहरीक-ए-इंसाफ का एक तेवर भी है कि वो थोड़ा बंदा हिट होता है तो वो उसको उनको ग्रस करके ही गिराते हैं, आराम से नहीं गिराते। जैसे कि अभी आपने शेर अफ़ज़ल मरवत को देखा होगा, इससे पहले आपने जहांगीर तरीन को देखा होगा, अलीम खान को आपने देखा होगा, जिसने इमरान खान के लिए अपने हेली घुमाए थे और पूरे मुल्क से जो है लोगों को उठा के खरीद के ला के इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म जिसने बनाया था उसको, उसके साथ इमरान खान ने क्या किया। तो क्या कहेंगे इस पे आप, ये मशाल यूसुफ़ज़ई पे और ये नए जो 4 तर्जुमान जो हैं वो बनाए गए हैं? फैज़ान साहब ऐसा है कि मशाल यूसुफ़ज़ई काफ़ी ख़ातून जो है ना वो ताकतवर ख़ातून समझी जाती थी पीटीआई के जो है ना हलकों के अंदर, क्योंकि उनको आशीर्वाद हासिल थी बुशरा बीबी की। वो बुशरा बीबी की बहुत करीब समझी जाती थी और यही वजह है कि 2 बार उनको ओहदे से बरतरफ़ किया गया, काबीना से उनको हटाया गया। अली अमीन गंडबूर ने उनके खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई की, लेकिन बुशरा बीबी के कहने पे फिर उनको काबीना का हिस्सा बनाया गया। तो अब चूँकि ये बिशरा बीबी को भी इस चीज़ का एहसास हुआ है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ़ उनको उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि वो उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो काम उनको पार्टी की तरफ से दिया गया या जो काम उनको करना चाहिए था वो अपने मोटो या विज़न से हट चुके हैं। तो अभी बुशरा बीबी ने नई हिकमत अमली बनाई है और उस हिकमत अमली में ये किया कि पहली तो मशाल यूसुफ़ज़ई को उनके ओहदे से बरतरफ़ किया, वो बुशरा बीबी की तर्जुमान नहीं रही। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मशाल यूसुफ़ज़ई जो है वो पार्टी अमूर से अलग थी। वो जो गवर्नर हाउस हो रही है, वज़ीर आला हाउस में जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो सूबाई रहनुमा या मरकज़ी कायदीन बैठे हैं, वो उन इजलासों में भी शिरकत नहीं कर रही और बुशरा बीबी ने भी उनको अपने ज़ाती जो मामलात से था दूर रखा हुआ था। और वो एकदम से उनका ये बात सामने आई है कि अब उनको जो है उनसे वो ओहदा ले लिया गया है, वो तर्जुमान नहीं रही। बुशरा बीबी ने जो है नए 4 लोगों को जो है वो नामज़द मशाल यूसुफ़ज़ई भी जो है वो हर किसी से पंगे ही ले रही थी ना। अब जैसे कि बुशरा बीबी की बहन है और उसके साथ भी उसने पंगा लिया। आप कीपी गवर्नमेंट के वुकला के साथ उन्होंने पंगा लिया, उसके अलावा अपने काबीना के अरकान के साथ उन्होंने मसाइल पैदा किए। तो जब से वो मुशीर बनी, वो और पहले मीडिया को बड़ा टाइम भी देती थी। खबरों की अभी जो है ज़ीनत वो मीडिया के साथ भी उन्होंने फ़ोन जो तक है नहीं उठाती। फ़ोन तक नहीं उठाती तो है। खबरों की ज़ीनत बनती रही। एक वो फ़ॉर्च्यूनर का उनका काफ़ी जो है ना उनकी इक़्तिदार में वो एक उनके किस्सा बारे में पड़ी थी। जो है ना वो एक हड्डी थी जो वो ना बाहर जा रही थी ना वो अंदर आ रही थी, तो वो फ़ॉर्च्यूनर गाड़ी वाला किस्सा भी बड़ा जो है वो ख़ासा मशहूर हुआ था। तो यही वजह है कि शायद बुशरा बीबी को ये एहसास हुआ कि अब जो लोग बैठे हैं वो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। इसी वजह से अब उन्होंने जो 4 लोग नामज़द किए हैं। उनमें नईम पंजोता जो है, खालिद यूसुफ है, मशीर ऐवान है और राय सलमान है। सही है, इसी के साथ उन्होंने जो फवाद चौधरी के भाई थे फैसल फैसल चौधरी, चौधरी उनको भी फ़ारिग फ़ारिग कर कर दिया है हैं। और नए वकील भी जो हैं वो ज़हीर अब्बास को उनको मुकर्रर किया है ताकि अब प्रॉपर तरीके से जो है ना वो इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो अवाम की अदालत में भी लड़ा जाए और वो कानून और अदलिया में भी जाके ना उसका भरपूर
उन्होंने ये कहा भी है कि मतलब अब हमें सियासी वकील नहीं चाहिए, ऐसा अब ही हमें प्रोफेशनल प्रोफ़ेशनल वकील वकील चाहिए। चाहिए और ज़्यादातर जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो सलमान अकरम राजा को दी गई है, कि अब तमाम तर जो नज़रें हैं वो सलमान अकरम राजा पर जो है वो जमी हुई है और ख़ान साहब ने कहा है कि यही सारे मामलात जो हैं इस वक़्त जो हैं वो देखेंगे। अच्छा, ये मतलब देखें, अब जैसा कि बैरिस्टर सैफ ने बचकाना एक बयान दे दिया कि खान साहब को खाना नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। अच्छा, इस पे जो उज़्मा बुखारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा था कि हफ्ते में 3 दिन गोश्त मिलता है, सब्जियाँ मिलती हैं, खुश्क मेवा मिलता है, कॉफ़ी मिलती है, चुकंदर का जूस मिलता है, बॉयल अंडे मिलते हैं। ये खान साहब का एक मेन्यू जो है वो उन्होंने दिया था। अच्छा, फिर इससे पहले कासम सूरी ने बयान दिया था और तहरीक-ए-इंसाफ के लोग फिर वो माफ़ी भी माँग लेते हैं। अब जैसे कि बैरिस्टर सैफ पे जो है वो सलमान अकरम राजा ने कहा है कि शेख वकास को हमने कहा है कि आप इससे तमाम तफ़सीलात लेके हमें दें। तो क्या इज़्ज़त रह गई? मतलब बैरिस्टर सैफ को आप भी जानते हैं, काफ़ी मुलाकातें आपकी रही होंगी। इस तरह के बचकाना फैज़ान साहब बयान क्यों दिया है फैज़ान बैरिस्टर साहब सैफ ने? बैरिस्टर सैफ एक ज़िम्मेदार शख़्स हैं और एक ज़िम्मेदार ओहदे पर जो है वो इस वक़्त काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए उनकी तो उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के अंदर ना एक फ़ौज भर्ती है तर्जुमानों की, उनके नीचे, ठीक है? वो तैयार चीज़ जो है उनको लाके दिखाते हैं टिकर की सूरत में, ये टीवी ये को अलग खबर ये भिजवानी है, तहरीक-ए-इंसाफ वालों की ये ठीक है? तेवर रहा है कि मतलब एक ऐसा बयान दे दो कि खान साहब की तवज्जो ठीक है? हासिल कर अब लो। हलीमा साहिबा जो खान साहब की बहन हैं, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अम्बेर खान साहब को इफ्तारी भी वक़्त पर दी जाती है, खान साहब को सहरी भी वक़्त पर दी जाती है। बुशरा बीबी को भी दी और जाती बुशरा है। बीबी का भी यही कहा गया कि उनको भी इफ्तारी और सहरी जो है वो वक़्त पर दी जा रही है और बेहतर तरीके से दी जा रही है। तो अब देखें एक ही पार्टी के अंदर 2 ज़िम्मेदार लोग हैं, दोनों के बयान में तज़ाद है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है अलीमा खान जो है वो तो वो तो खान खान साहब साहब की से मेरी बहन बहन है भी है और और मुलाकात मुलाकात भी भी की करती है। रही हैं। तो ज खून उन का रिश्ता है, ज़्यादा हाँ, खफ़ा भी वही होती और हैं। उन्होंने ये कहा भी है खान साहब से मुलाकात में कहा है कि जी हम आपके लिए जो है वो फ़िक्रमंद हैं। जब हम ऐसे बयानात सुनते हैं तो हमें फ़िक्र लाहक होती है। तो यकीनन खान साहब की जो बहन है तो उनका बयान फिर मानी रखता है कि वो जो कह रही हैं या जो बता रही हैं आके मीडिया पे वो ठीक है। जबकि बैरिस्टर साहब मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ अरसे से वो खान साहब से मुलाकात भी उनकी हुई है या नहीं हुई या ये बयानात वो किस बुनियाद पर जो है वो दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इस वक़्त 2 हुकूमतों के दरमियान अल्फ़ाज़ की जंग जारी है। पंजाब हुकूमत की उज़्मा बुख़ारी जो वहाँ की इत्तलात की मिनिस्ट्री को देखती हैं और हमारे यहाँ पे जो है तो बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो भी इत्तलात की मिनिस्ट्री को देखते हैं। तो सुबह किसका बड़ा मुँह है? आप क्या समझते हैं? देखिए मुँह तो नहीं कह सकता लेकिन उज़्मा बुख़ारी साहिबा जो हैं वो जो भी ब बयान दाग़ती हैं या मीडिया को प्रेस रिलीज़ जारी करती हैं तो वो एक ख़बर होती है। जबकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो सिर्फ़ ये तो डेली झूठे भी साबित हो गए हैं। वो देखिए अब उनकी अपनी पार्टी के ये उनको लोग जो झूठा हैं साबित कर साबित कर दिया है। दिया कि जी आपने जो बयान कहा था कि खान साहब के साथ जेल में जो है वो मनफ़ी रवैया रखा गया है, उनको खाना नहीं दिया जीता जा रहा। कौन? ठीक है, तो इससे अब ये साबित हुआ कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है वो उनका मौक़िफ़ बेहतर था और वो ठीक था। दूसरी जानिब हलीमा खान साहिबा ने भी इस बात की तस्दीक भी की है और उनके बात की तरदीद भी कर दी है कि भई ऐसा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ और कि खान साहब जो हैं वो मतलब आप और मैं जो हैं वो पेट भरने के लिए खाते हैं। खान साहब एक एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो अपनी डाइट जो है वो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस तरीके से वो डाइट लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब को जो है ना कुछ भी कहने से पहले या कुछ भी मीडिया पे आकर बताने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, उस पे रिसर्च कर लेनी चाहिए कि हाँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ या ऐसा है असल या में नहीं है। उन्होंने मेरे ख़्याल से ये बयान जो दिया है वो खान साहब की तवज्जो हासिल करने के लिए दिया है और उल्टा उनके ही गले पड़ गया है। ये तो वही बात है जैसे अली अमीन साहब ने तवज्जो हासिल करने के लिए अरबाब नियाज़ स्टेडियम का नाम तब्दील किया। कल खान साहब ने कहा और कि नून मैं लीग वाले कहते हैं अपना नाम जी, जी। तब्दील कर ले और इमरान और खान खान रखते हैं। साहब ने कल कहा है कि जी मैं इसकी जो है ना सख्त मज़म्मत करता हूँ और मैं अली अमीन से और केपी हुकूमत से कहता हूँ कि फ़ौरी तौर पर स्टेडियम का जो नाम है वापस पुराना बहाल किया जाए। मेरे नाम अली पे जो है अमीन ना कहता है ये मैंने खुद नहीं किया, ये वर्कर्स की डिमांड थी या सूबे की आवाम की डिमांड थी। नहीं फैज़ान साहब कैसे मैंने नहीं किया। आप चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव हैं, नहीं, नहीं ये ठीक है, सूबे के। उसने किया और कहता है आपके ऑर्डर थे एक डिमांड पे चीज़ मैंने किया नहीं है। डिमांड पे हुआ है तो फिर खान साहब को इस चीज़ के एतमाद में लेना चाहिए था। एक नया आप ग्राउंड बना लेते। आप कुछ करने से पहले कुछ भी करने से पहले खान साहब को एतमाद में ले लेते कि खान साहब आपके पार्टी के वर्कर जो हैं वो ये चाह रहे हैं।
तो आया आप इसमें आपकी क्या राय है? अच्छा, अभी तहरीक इंसाफ के अंदर जब इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो गिर जाते हैं, ब्रिज गिर जाते हैं, क्या समझते हैं कि पार्टी के अंदर एक अदम एतमाद, लीडरशिप के अंदर एक अदम एतमाद जो है वो नहीं बना हुआ? देखिए फैज़ान साहब, लीडर तो सिर्फ़ खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर है क्या, ठीक है? और सारी तहरीक इंसाफ जो है उन्हीं को देखती है, उन्हीं को जो है फ़ॉलो करती है। अब खान साहब चूँकि अडियाला के अंदर कैद हैं और उन पर जो है वो मुकदमात बनाए गए हैं, सियासी हैं और वो फेस भी कर रहे हैं इन मुकदमात वैसे एक को। सवाल मैं आपसे जी, जी। करता हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया फॉर्म 47 का अपनाया हुआ है, कल को तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमा उठते हैं और कहते हैं कि हम फॉर्म 47 से आए हुए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, तो इनका फॉर्म 47 इन्हीं के गले नहीं पड़ जाएगा? देखिए फैज़ान साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वाडा साहब ने भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फवाद चौधरी साहब ने भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अलीम खान ने भी की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो माज़ी में भी हुई है। अगर इस दौरान आप कोई आके नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो ये कोई अनहोनी बात तो नहीं हुई। तो नहीं, फिर क्योंकि से एक बंदा ना करे, मिसालें तो हैं एक हमारे पास। एक ग्रुप करे, देखिए एक 10-15 बंदों का हाँ, ग्रुप उठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम फॉर्म 47 से आए हुए हैं और वो तहरीक इंसाफ के एमपीए या एमएनए होते हैं, ठीक है। तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, हर जमात के अंदर ना हर जमात के खान साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे लोटा, ठीक है? तो हर जमात के अंदर ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आप को ना फ़रोग़ करने के लिए, बेचने के लिए किसी भी वक़्त तैयार होते हैं और आपको नाज़रीन, पता है आपने घबराना नहीं है। आपको मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ एमपीएस या एमएनएस की, कि ये उठ के बात करें कि हम फॉर्म 47 से आए हैं, इस बात को लेके आपने पहले घबराना देखिए, नहीं मैं है। आपको माज़ी में लेके चलता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन हुआ, ठीक है? सेनेट इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान असम्बली थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो फ़रोख्त हुए। खरीदने वाले जो थे वो सिंध के बड़े ख़ानदान थे, सियासी, ठीक है। ठीक हो गया। खान साहब की परवेज़ खटक के दौरे हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। खान साहब ने इंक्वायरी कमेटी बनाई, खान साहब ने कहा कि इन लोगों की निशानदेही की जाए कि किस-किस ने वोट फ़रोख्त किया है, ठीक है? मीडिया ने अपने नाम उछाले, लोग जो हैं उसमें अपनी राय भी देते रहे, लेकिन जब खान साहब ने उन नामों की तहकीक की, उन नामों को निकाला, तो वो खान साहब के साथ बैठा करते थे और उन सब ने वोट फ़रोख्त किया था और फिर खान साहब ने उनको पार्टी से निकाला। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अगर कोई 10, 15, 20 बंदों का एक टोला आ जाता है और वो कहता है जी कि हम 47 और 45 की वो बात करता है, तो यकीनन ये कोई नई बात मेरे नज़दीक कोई ये नई बात नहीं है। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, जैसे कि अब परवेज़ खटक जो है वो मशीर बन गए हैं, ठीक है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म साहब के, के शहबाज़ शरीफ साहब के, और इस सूबे में ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है ना मुआवज़ा हुआ है। ये मुआवज़ा हुआ है। तहरीक-ए-इंसाफ के टुकड़े होते आपको कब नज़र आ रहे हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल जो है ना ऐसा मुझे कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, ठीक मुझे तो बड़ा नज़दीक दिखाई ठीक है। दे रहा है। मैं इसलिए ये कहना चाहूँगा कि ठीक है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने गलतियाँ की अब हैं। मुझे आप ये नहीं पूछेंगे कि मुझे मैं नज़दीक आपकी कैसे बात पे आ दिखाई रहा हूँ दे मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। पहले मैं अपना जवाब दे दूँ। मुझे इसलिए नहीं दिख रहा कि तहरीक-ए-इंसाफ ने अगर कहीं गलत काम किए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। मसलन? जैसे कि आपने स्टार्ट में प्रोग्राम में लिया कि ये तीसरा टेन्योर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। परवेज़ खट्टक का अगर हम दौरे हुकूमत देखें तो वो अच्छा था, ठीक है। है। महमूद खान जो है वो वाली कारकर्दगी ना दिखा सके जो परवेज़ खट्टक उनको दे के गए, ठीक है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने आगे उन दोनों की कारकर्दगी को भी ख़त्म किया, बेड़ा गर्क कर ठीक दिया है। उसने। और उनकी तो अपनी कोई है नहीं, ठीक है। ये तो मतलब उनके अपने पार्टी के लोग हम ब जो कहते आपके हैं दोस्त भी हैं, एक हमारे भी एक दोस्त हैं। शामी रोड पे घर बना हुआ है, फैसल अमीन वहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरे भाई के अली अमीन का क्या नाम है? वो जो है अब हयाताबाद में भी घर ठीक बन है। गया, 2 तो घरों में मकसद बैठे ये है हैं। कि मुझे तो टुकड़े होते इसलिए नहीं दिखाई दे रहे कि जो खान साहब के नज़रियाती कारकुन हैं, वो खान साहब के साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। अच्छा वो लोग जो है ना, ना ओहदों के लिए सियासत कर रहे तो हैं, ना किसी वो दिन आपको एक खबर आए जी, जी। कि अली अमीन जो है वो पार्टी छोड़ गया, ये तो हो सकता है, ये हो ये हो सकता है। सकता है। चलें ठीक है, इस चीज़ को तो मैं तस्लीम करता हूँ चलें ठीक है। कि अली अमीन के लिए अगर कोई ये कहता है कि जी वो कहता है कि जी मैं वज़ारत छोड़ रहा हूँ या मैं जी किसी भी सियासी जमात में शमूलियत तो वो कर सकते हैं। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है ना, फिर अली अमीन के साथ कितने लोग जाएँगे? जो जाएँगे देखें वही ठीक है, 20-25 लोग जाएँगे। फिर परवेज़ खट्टक कितने लोगों को लेगा?
परवेज़ खट्टक भी इतनी तादाद में लोगों को लाएगा? नहीं, तहरीक-ए-इंसाफ के कितने लोगों को तोड़ेगा? ज़ाहिर-सी बात है वो तो देखिए तोड़े कर उसको कुछ कामयाब हो उसको जाएगा। टारगेट क्यों दिया गया है? ठीक उसको है। मुशीर क्यों बनाया गया है? अच्छा देखिए उनको मुशीर भी बनाया गया, आप भी इस पे काफ़ी बाखबर हैं कि मुस्लिम लीग नून के अपने हलके जो हैं, उनके अपने वर्कर और उनकी क़यादत जो खैबर पख्तूनख्वा की वो नाला है। बल्कि उनके एक साहब मौसूफ़ हैं इख्तियार वली साहब, वो तो खुल के मीडिया पे आके बात कर रहे हैं कि जी कल तक ये हमारी बीबी मरियम बीबी को और हमारे लीडर को गालियाँ देता था और 30 साल से मेरे से इसके साथ इख्तिलाफ है और इन्होंने जो है इसको पे मुसल्लत कर दिया। तो यकीनन उसको लाने का जो मकसद है ना परवेज़ परवेज़ खट्टक खट्टक को, को। वो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है तहरीक-ए-इंसाफ की जड़ें, बुनियाद उसको कमज़ोर किया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे लेकिन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन की भी बुनियाद रखी गई। तो उसका हाल आपके सामने है। वो जमात सिर्फ़ महमूद खान साहब और ज़िया-उल-हक बंगश साहब जो है वो चला रहे हैं। आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है वो दोबारा तहरीक-ए-इंसाफ जीतेगी? देखिए अगर फेयर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर, फ़िर छोड़ देना ये ठीक है, ये ये मज़ाक वाली बातें आप ठीक है। छोड़ दें। और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि कैंपेन में भी उनको मुश्किलात थी और चीज़ों में भी मुश्किलात थी। अच्छा देखिए ये वही बात है कि जैसा करना वैसा भरना, ठीक है? 2018 का जो इलेक्शन था, उसमें सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ ने मैं आज खुल आपको के ब्रेकिंग दे देता हूँ कि 2000 अगर मुझे तो ये 5 साल भी मुकम्मल होते नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, सही है? अगर जब भी इलेक्शन होते हैं, तो इस सूबे में तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत नहीं बनाएगी। ठीक है। ये मैं आपको अभी चलें, से एक अब ब्रीथिंग दे अब देता आपकी इस बात पे आते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ अगर हुकूमत नहीं बनाएगी, तो फिर कौन बनाएगा? और दूसरा यही था, आपका सवाल था कि टुकड़े, तो आप कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे अब वो तक़सीम तर तक़सीम में जाने वाली है? अभी जो तवज्जो देने वाले हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ है नहीं मुकम्मल। सही। जब उनकी तवज्जो इस तरफ आएगी, तो आप स्वाबी और मर्दान का अलहदा ग्रुप देखेंगे, साउथ का अलहदा ग्रुप देखेंगे, इधर जो हमारे ऊपर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अलहदा ग्रुप देखेंगे। इसके मैं 2-3 धड़े जो हैं वो देख रहा हूँ इस टाइम पे जो मुझे नज़र आ रहा है, जो सवाबी मैं और मर्दान तो पहले भी काफ़ी मज़बूत धड़े थे। अब भी हैं? अब भी हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने ही तो देखें जुनैद अकबर को तब्दीली करवाई है। तब्दीली करवाई है। वो आतिफ़ खान जाके मिले थे और आतिफ़ खान जो है जुनैद अकबर इतने कोई वो मतलब इतने बड़े कोई लीडर नहीं है कि उन्हें सूबाई सदारत दे दी जाए। लेकिन चलें अब उन्हें दे दी है, खान खान साहब साहब का फ़ैसला हैं, है खान साहब का और फ़ैसला है कबूल है हम सबको। और कबूल है। उन्होंने बुज़दात को वज़ीर आला बना दिया था। तो आमिर साहब प्रोग्राम जो है वो बहुत लंबा हो रहा है, गपशप का मज़ा भी आ रहा है। तो नाज़रीन अगर आपको लगता है कि हम आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, हमारी खबरों में सदाकत है और हम जो द काउ न्यूज़ आपको जिस तरीके से आपको अपने साथ एंगेज रखा हुआ है, डेली की आपको खबरें देता है, हफ्ते की आपको खबरें देता है, पॉडकास्ट दे रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना जो है वो ना भूलिएगा। वस्सलाम।